राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर पशुपालकों के लिए एक पशु बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत जिस तरह से मानव की स्वास्थ्य बीमा होती है, इसी तरह से पशुओं की भी बीमा होगी। अगर पशु को किसी प्रकार की बीमारी हो जाने पर, जैसे लंपी है, या फिर अगर किसी पशु की किसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है, या फिर किसी आपदा में मृत्यु होने पर पशु बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम 50,000 रुपए दिए जाएंगे। नमस्कार साथियों, आप सभी देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु। आज हम आपको बताने वाले हैं पशुधन बीमा योजना के बारे में। ये एक पशुओं के लिए बीमा योजना है और इस योजना के अंतर्गत एक पशुपालक अपने 5 पशुओं की बीमा कर सकता है। 2 प्रकार की बीमा होती है, छोटे पशुओं की अलग बीमा होती है और बड़े पशुओं की अलग बीमा होती है। इस पशु बीमा योजना के अंतर्गत हर ब्लॉक स्तर पर पशु बीमा मित्र की नियुक्ति की जाएगी, यानी कि हर ब्लॉक पर एक पशु बीमा मित्र होगा जो पशुओं की बीमा करेगा। पशुओं के लिए बीमा के कुछ वर्ष निर्धारित किए गए हैं, साथ ही अलग अलग पशुओं के लिए अलग अलग वर्ष निर्धारित किए गए हैं, यानी कि कितने साल तक कौन से पशु की बीमा होगी। तो इसमें 1 नंबर पर हम बात करें तो दुधारू जो गाय है उसकी बीमा होगी 2 साल से लेकर 10 साल। गाय की बीमा होगी वो 2 साल से लेकर 10 साल के बीच की होगी। इसी तरह से भैंस की भी बीमा 3 साल से लेकर 10 साल की होगी और बोझ ढोने वाले पशुओं की बीमा 3 साल से लेकर 8 साल तक होगी। इसी तरह से ऊंट, घोड़ा, इनकी भी बीमा है वो 3 साल से लेकर 8 साल तक होगी। छोटे पशु हैं, भेड़, बकरी हैं, इनकी बीमा भी 1 साल से लेकर 3 साल तक होगी। और इस पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत पशुओं की जो बीमा की जाएगी उसमें पशुओं को टैग भी किया जाएगा और जिस पशु की बीमा हुई है और उस पशु की अगर मृत्यु हो जाती है तो पशुपालक को भैंस के 50,000 रुपए और गाय के भी 50,000 रुपए मिलेंगे। एक पशुपालक अधिकतम 5 पशुओं की बीमा करवा सकता है। पशु बीमा करवाने के लिए भी आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इस योजना की शुरुआत की गई है। ये पशु बीमा योजना पिछले 3 साल से बंद थी, अभी दोबारा से इस लंपी वायरस को देखते हुए शुरू की गई है और राज्य के जितने भी पशुपालक हैं उन सभी के पशुओं की बीमा की जाएगी। इस पशु बीमा योजना में अनुदान है वो कैटेगरी के अनुसार, श्रेणी के अनुसार दिया जाएगा। जैसे SC ST को छोड़कर 50% अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह से SC ST को 70% तक अनुदान दिया जाएगा। तो अगर आप एक पशुपालक हैं, अगर आपके घर में पशु हैं तो आप अपने पशुओं की बीमा करवा सकते हैं और पशुओं की बीमा करवाने का जो काम होगा वो पशु बीमा मित्र का होगा। पशु बीमा मित्र के द्वारा ही बीमा की जाएगी और एक पशुपालक अधिकतम 5 पशुओं की बीमा करवा सकता है। दोस्तों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी उनके लिए जो पशुपालन का काम करते हैं, जो अपने घरों में भेड़, बकरी, ऊंट, गाय, भैंस रखते हैं, उनके लिए था कि अगर वो अपनी पशुओं की बीमा करवाना चाहते हैं तो इस पशु बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करवाकर अपने पशुओं की बीमा करवा सकते हैं। लंपी जैसे वायरस से या फिर अन्य किसी बीमारी से या फिर किसी आपदा में पशु की मृत्यु हो जाती है तो उस समय इस पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत पशुपालक को गाय के 40,000 रुपए और भैंस के 50,000 रुपए, इसी तरह से ऊंट, घोड़ा या फिर अन्य जो बोझ ढोने वाले पशु हैं उनके भी 50,000 रुपए मिलते हैं। और पशुपालकों की जो पशुओं की बीमा की जाएगी वो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा बीमा की जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार के साथ और केंद्र सरकार के साथ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का MOU हुआ है और ये पशुओं की बीमा जो की जाएगी ये नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा की जाएगी और पशुओं की बीमा करवाने के लिए भी आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, ये तो आज का हमारा वीडियो उनके लिए जो अपने घर में पशु रखते हैं। उम्मीद आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।